ऑलराइट तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली मेसी का जो टूर हुआ था कोलकाता में। इंडिया के अंदर उसके कई सारे टूर हैं, कई सारी जगह पे वो घूम रहा है। अभी हैदराबाद में घूमा था कोलकाता के बाद, बट मेनली हम बात करने वाले हैं कोलकाता के बारे में कि कैसे ये इंडिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज करती है। तो देखो, इंडिया का जो मेसी का जो टूर है, बेसिकली उसका जो खर्च आने वाला था, ये पूरे इंडिया का टूर का जो खर्च है वो, या फिर कोलकाता के खर्च, सिर्फ और सिर्फ कोलकाता का जो टूर था उसका खर्च है वो मुझे नहीं पता, बट कुल मिला के इसका जो खर्च आने वाला है वो है 150 करोड़ समथिंग। जो मेसी आया है इंडिया में, उसका टोटल खर्चा आई गेस 150 करोड़ आने वाला है। अब मुझे एक बात बताओ कि मेसी, जिसको पता भी नहीं होगा कि इंडिया नाम का कोई देश एग्जिस्ट भी करता है, उसको क्या पता होगा इंडिया के बारे में, ठीक है। वो देश में आता है, 150 करोड़ लगाते हैं, उसको करोड़ों रुपए मिलते होंगे, ठीक है, करोड़ रुपए मिले हैं, उसका 70 फीट की स्टैचू भी लगाई है हम लोगों ने। क्या मतलब है इन सब चीज़ों का? लिटरली एक ऐसे इंसान पे जो हमारे देश में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करने वाला, 1 रुपया भी कंट्रीब्यूट नहीं करने वाला, उसके ऊपर हमने 150 करोड़ रुपए, नहीं 150 करोड़ रुपए फूक दिए। एक कोच है फुटबॉल के, बहुत ही फेमस कोच है वो, उन्होंने कहा है कि इतने खर्चे में 15,000 फुटबॉल स्टूडेंट्स का बहुत अच्छे से 15 साल के लिए कोचिंग हो जाती। 15,000 स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी तरीके से 15 साल के लिए कोचिंग हो जाती है इन 150 करोड़ में, जो कि अभी कुछ दिनों में गायब भी हो जाएंगे एंड उसका कोई मतलब भी नहीं रहेगा। इससे हुआ क्या है, बेसिकली जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, ठीक है, पहले लग रहा था कि गवर्नमेंट इतना पैसा लगा रही है, लेकिन नहीं, प्राइवेट सेक्टर्स ने ये पैसा लगाया है। लेकिन मेरा ये सवाल है कि प्राइवेट सेक्टर्स भी जो लगा रहे हैं मैसी के ऊपर पैसा, वो क्यों लगा रहे हैं? क्या वो हमारे फुटबॉल में नहीं लगा सकते? लिटरली मैसी की एक 70 फीट लंबी, 70 फीट मतलब समझ रहे हो, दुनिया में आज तक कोई ऐसा बेवकूफ़ देश नहीं जिसने 70 फीट लंबी स्टैचू बनाई हो मैसी की। हमारे देश में आया और स्पेशली उसके लिए 70 फीट लंबी स्टैचू बनाई गई। हमारे यहाँ पे भी बहुत ग्रेट प्लेयर हुए हैं, जैसे कि आपको मैसी परफेक्शन है उनके अंदर, ठीक है, बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं फुटबॉल के अंदर, उनके अंदर परफेक्शन है एक फुटबॉल को लेके, ठीक है, कि वो ऑलमोस्ट परफेक्ट ही एक तरह से। वैसे ही हमारे यहाँ पे भी एक हुए हैं हॉकी के अंदर, जिनका नाम है ध्यानचंद। ध्यानचंद के बारे में हमने ना तो कभी सुना होगा ज़्यादा, ना तो उनके बारे में कुछ देखा होगा, ना तो उनके कोई स्टैचू देखा होगा। इतनी बड़े बड़े कि आपने कुछ बहुत आप 70 फीट तो छोड़ो, आपने 20 फीट की भी मूर्ति नहीं देखी होगी उनकी। क्यों? क्योंकि वो इंडिया के ही हैं और उनकी वैल्यू हम करते नहीं हैं। सो बेसिकली हमारा जो देश है, ठीक है, ये चीज़ बता रहा है कि बाहर का कोई अगर आता है ग्रेट प्लेयर, तो उसको हम किस तरह से अटेंशन देते हैं, उसको किस तरह से वैल्यू देते हैं। बट हमारे ही देश के जो ग्रेट ग्रेट प्लेयर्स हैं, जिन्होंने तो पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन किया है, उन्हें उनकी कोई कदर ही नहीं है। ध्यानचंद के बारे में आप क्या ही जानते हो गाइस? अभी कुछ समय पहले हॉकी की जो टीम जीती थी वर्ल्ड कप, अभी नहीं, अभी मतलब कुछ दिनों की पहली बात नहीं, कुछ महीनों साल हो गए उस बात को, पीएम ने हमारे बस एक ट्वीट डाला उसके बारे में कि हाँ आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड किसी सेलिब्रिटी ने उसको सेलिब्रेट नहीं करा। हॉकी का वर्ल्ड कप जीते थे हम, वुमेन ने जीता था, या फिर किसी ने वर्ल्ड कप या सेमीफाइनल में, कुछ तो ऐसा बहुत बड़ा अचीवमेंट करा था हमारी हॉकी की टीम ने, एंड उसको टोटली इग्नोर मार दिया। किसी ने भी सेलिब्रेट नहीं करा उसको लिटरली। तो ये चीज़ दिखाती है। एंड सुनील छेत्री की अगर मैं बात करूँ, तो उस बंदे ने अपना सब कुछ दे दिया फुटबॉल को। वो ज़िंदगी पूरी फुटबॉल में बिता दी उसने अपनी, जितनी भी है, ठीक है, वो फुटबॉल को पूरा सपोर्ट कर रहा है। वो कह रहा, ऐसा वो कैप्टन है इंडिया का, इंडियन फुटबॉल टीम का वो कैप्टन है, वो कह रहा है कि प्लीज़ स्टेडियम के अंदर आओ, हमें गालियाँ दो भले, लेकिन स्टेडियम के अंदर आओ, हमारा मैच देखो। एक तरह से भीख मांग रहा है वो तुम लोगों से कि प्लीज़ आओ मैच मैच देखने के लिए। उसको हम सपोर्ट नहीं कर रहे। बट अभी तो एक और बात बताता हूँ, मेसी से फ़ोटो खिंचवाने के लिए, पर्सनली फ़ोटो खिंचवाने के लिए 10-10 लाख रुपए दिए लोगों ने, 10-10 लाख। और एक मैच का टिकट आता है 250 रुपये से 1,000 रुपये के बीच में। तुम सोच रहे हो कि कितना पैसा है इंडिया में, लेकिन वो सही जगह को कभी लगा ही नहीं रहे। अभी मैसी को पैसा दिया है, इतना अंधा अंधा पैसा दिया है, करोड़ रुपए दिया है उसको आने के लिए, ठीक है। वो क्या करेगा? वो अपना अर्जेंटीना में जाएगा, वहाँ पे स्टेडियम खोलेगा, स्टेडियम या फिर क्या अकेडमी खोलेगा, वहाँ के बच्चों को सिखाएगा। फ़ायदा किसका हो रहा है? वहाँ के लोगों का। नुकसान किसका हो रहा है? अपना। लेकिन बेवकूफ़ कौन है? हम लोग, जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। मैसी है, आप कर सकते हो उसको सपोर्ट, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारे देश के जो प्लेयर हैं, जो कि आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बस उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, कह रहे कि हमारी फुटबॉल टीम जो इतनी पीछे क्यों है, यही रीज़न है गाइस। हम पहली बात तो हमारे देश के लोगों को सपोर्ट नहीं करते। दूसरी बात ये है कि हम पैसा सही जगह नहीं लगाते। इमेजिन करो, 150 से 200 करोड़ के बीच में कुछ लगा होगा इसकी पूरी टूर में। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है ये। स्टेडियम पूरा भरा हुआ है, एक इंसान को देखने के लिए भी 5-10 मिनट क्या कर लोगे देख के? मेसी को देख के क्या कर लोगे? बस
तो तुम्हें एक झलक मिल जाएगी उसकी, तो क्या हो जाएगा उससे? मैं भी घर पे बैठा हुआ हूँ, तुम भी घर पे बैठ जाओगे, उसके बाद क्या हो जाएगा उससे? लेकिन अगर हम सपोर्ट करेंगे हमारी टीम को, तो हो सकता है वो यूरोपियन लीग्स में जाके, एंड यूरोपियन लीग में अगर कुछ चला गया, वहाँ पे तुमने एक गोल भी मार दिया ना, तो तुम्हारा नाम हो जाता है। बहुत बड़े बड़े लीग होते हैं यूरोप के अंदर फुटबॉल के, वहाँ पे अगर हम किसी एक प्लेयर को भी भेज दें, तो वो एक प्लेयर काफ़ी है पूरे इंडिया का नाम रोशन करने के लिए। लाइक तुम मुझे एक ऐसा प्लेयर बताओ पोर्तुगल से, पोर्तुगीज़ प्लेयर बताओ जो फेमस हो पूरे वर्ल्ड में। सिर्फ रोनाल्डो। अरे पोर्तुगीज नाम को कोई देश भी है, इससे मुझे पता लगा था रोनाल्डो की वजह से। ठीक है, रोनाल्डो ने अकेले ने उस देश का नाम रोशन करा है। ठीक है, एंड हमारे यहाँ से भी अगर कोई एक प्लेयर भी जाता है, और एक प्लेयर को ट्रेन करने के लिए मैक्स टू मैक्स 2 करोड़, 2 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट बता दिया, 2 करोड़ भी लगाओगे तो वो इतना ट्रेंड हो जाएगा, इतना ग्रेट बन जाएगा, अपनी स्किल्स को इतना मास्टर कर लेगा, उसको इतनी फैसिलिटी मिल जाएगी कि वो यूरोपियन लीग में आराम से जाके खेलेगा और बहुत गोल्स मारेगा। लाइक हमारे पास टैलेंट बहुत है, हम हार्ड वर्किंग बहुत है, हम कॉम्पिटेंस बहुत है हमारे अंदर। ठीक है, बस हमें क्या चाहिए? पैसा। पैसा सही जगह पे लगाना है। ऐसे नहीं कि पैसा चाहिए, हमारे पास पैसा नहीं है, बहुत पैसा है हमारे पास, बस सही जगह पे लगाना है। एंड बस आप सोच के देखो कि अगर एक इंसान चल जाता है यूरोपियन लीग में, तो इंडिया का कितना नाम हो जाएगा। वही 2 करोड़ लगाने उसके ऊपर, अभी जो 150 करोड़ लगाएगा इस, इमेजिन करो अभी कितना, इसकी कैलकुलेशन क्या हो गई, 50 मेरी कैलकुलेशन बहुत बेकार है, 50, 65 समथिंग, नहीं 75, सॉरी 75 हाईली ट्रेंड एथलीट बना सकते थे हम इससे। हाईली ट्रेंड एथलीट, जितना पैसा उन लोगों ने फूका है, उतना पैसा अगर हम हमारे एथलीट्स पे लगाते हैं, हमारे फुटबॉलर्स पे लगाते हैं, तो 75 ग्रेट एथलीट्स मिलते हैं हमको, वो यूरोपियन लीग में जा सकते थे, वहाँ पे झंडा गाड़ के आ सकते थे, देश का नाम रोशन कर सकते थे। बट उन्होंने ऐसी जगह पे पैसा लगाया जिससे दुनिया भर में हमारी बेइज्जती हो रही एक तरह से, कि कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है कि हम 70 फीट लंबी मूर्ति बना रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिसको इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो जानता तक नहीं है कि यार इंडिया नाम को देश एग्जिस्ट करता है अनटिल नाउ, जब वो इंडिया में आया है। एंड 70 फीट ऊंची मूर्ति कौन बनवाता है यार? मुझे हंसी आ रही है, लिटरली हंसी आ रही है कि ऐसी बातों पे। एंड उसके बाद जो हुआ है कि मैसी को देखने को नहीं मिला लोगों को कोलकाता में, उसके बाद जो हाल हुआ है, आपको क्या लगता है वो दुनिया भर में फेमस नहीं होगा? मैसी एक ऐसा इंसान है जो दुनिया भर में फेमस है। लाइक दुनिया का ऐसा कोई और इंसान नहीं जो उससे टक्कर ले सके एक्सेप्ट रोनाल्डो। रोनाल्डो और मैसी दो फुटबॉल के क्या, दुनिया के सबसे ज़्यादा फेमस इंसान ये दो ही हैं। इनसे ऊपर मैं नहीं मानता कि कोई है अभी फिलहाल में। तो इनके साथ जो कुछ भी होता है ना गाइज, इनके साथ छोटे से छोटा इंसिडेंट भी होता है ना, तो पूरी वर्ल्ड में हो जाता है फेमस, पूरा वर्ल्ड उसको कवर करता है। इतने बड़े सेलिब्रिटीज हैं ये आज की तारीख में। बट अभी जो हुआ है कोलकाता के अंदर, मेसी कहने के बाद ही हुआ है। अब सोचो ये जब ये जो न्यूज़ है ये बाहर की मीडिया कवर करेगी, तो उनको क्या इंप्रेशन जाएगा वहाँ के लोगों को, कि लिटरली इंडिया के लोगों में गुस्सा बहुत होता है, इनमें सिविक सेंस नहीं होता, वगैरह वगैरह, वही सौ बात तौर की बातें चलेगी। फिर रेसिज्म फेस करना पड़ेगा बाहर की कंट्रीज़ में अपने लोगों को। सो इतना सब कुछ फेस करना पड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे वीआईपी कल्चर भी है। अब देखो, प्लान था, जैसे कि मैंने अभी जितना भी रिपोर्ट देखी है इसके बारे में, मैसी का प्लान था, सबका प्लान था कि मैसी सबके पास जाएंगे, सबके पास नहीं, पूरा एक राउंड चक्कर मारेंगे और सबको ऐसे वेव करेंगे। ठीक है, सबको हेलो बोलेंगे, जैसे हैदराबाद में हुआ। हैदराबाद में उनका जो भी था उनका शो था, वो बहुत अच्छे से वो होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से उसको एग्जीक्यूट करा गया, बहुत अच्छा मैनेजमेंट था। बट कोलकाता में क्या हुआ, वीआईपी कल्चर की वजह से मैसेज जब जा रहा था सबको वेव करने के लिए, कह रहे हैं कि एक नेता आया, एक पॉलिटिशियन आया और उसको अपने साइड में ले गया और अपनी फैमिली के साथ वो फोटो खिंचवा रहा है। अब मैसी, उसको ज़्यादा टाइम है नहीं, उसने अपना सारा टाइम पॉलिटिशियन को दे दिया, पॉलिटिशियन ने सारा टाइम ले लिया और वो चले गए। उसके बाद जो हुआ, लोगों में जितना गुस्सा था वो आपने देख लिया। सो लिटरली इन सब को देख के एक ही चीज़ लग रही है कि हम हमारे यहाँ देश के सेलिब्रिटीज़ को, यहाँ हमारे देश के एथलीट्स को मेनली, क्या हम उनको सपोर्ट नहीं कर सकते? अगर वो क्रिकेट खेलते हैं तो उनको सपोर्ट मिल जाता है, बाकी कोई सा भी स्पोर्ट वो, जो कि फुटबॉल जो है वो दुनिया भर में फेमस है, क्रिकेट से कहीं गुना ज़्यादा बड़ा स्पोर्ट है फुटबॉल, जो कि अगर आप अच्छे खेल जाते हो, यूरोपियन लीग में चल जाते हो, तो आप बहुत फेमस हो जाओगे, इंडिया का बहुत नाम फेमस कर दोगे, बहुत पोटेंशियल है उस गेम के अंदर। बट हम उन प्लेयर को सपोर्ट नहीं करते जो कि वर्ल्ड में 4th हाईएस्ट गोल स्कोरर है इंटरनेशनल गेम्स में। सुनील छेत्री जितना मैंने सुना, वो 4th हाईएस्ट स्कोरर हैं, गोल स्कोरर इन दी वर्ल्ड। ठीक है, इन दी वर्ल्ड में बात कर रहा हूँ। इवन दो वो सिर्फ इंडिया के लिए खेलते हैं एंड कोई बहुत ज़्यादा उनके पास वो नहीं है, एक्सपोजर नहीं चीज़ों का, फिर भी
इतना बड़ा नाम कमाया उन्होंने खुद से, तो सोच सकते हो कि जब हम इनको सपोर्ट करेंगे तो कितना आगे जा सकते हैं। सो हमें ये हमारा टाइम है कि हमें इन जैसे लोगों को सपोर्ट करना है। इवन दो अगर आप नहीं कर सकते, पैसे नहीं दे सकते, तो सिंपली कमेंट में जाके बोल दो कि सर, आप उनको जाके मोटिवेट कर सकते हो, उनके बारे में अच्छा बोल सकते हो, एटलीस्ट क्या पता उनसे उनको थोड़ी सी मोटिवेशन आ जाए। सो ऐसी चीज़ों पे चाह के भी हम अब कुछ नहीं कर नहीं सकते। लाइक हम कुछ डोनेशन दे सकते हैं, और फिर जो कर सकते हैं वो मैंने बता ही दिया। ठीक है, आप अच्छा कमेंट कर सकते हो, इसके अलावा हम लिटरली कुछ भी नहीं कर सकते। लाइक ये बहुत ही ज़्यादा सैड चीज़ है हमारे लिए कि जो भी हुआ मैसी गाने के बाद, वो बताता है कि हमारा फेस क्या है, असली फेस क्या है। सो इट्स रियली सैड। एंड मैंने बस अपने थॉट आपको बताने थे, वो मैंने बता दिए। एंड ये वैसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट का चैनल है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में बातें करता हूँ मैं इसके बारे में, बट आज मेरा टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट था बिकॉज मुझे इस टॉपिक के बारे में बात करनी थी। सो ठीक है, अब जो हुआ वो हुआ, अपन चलते रहेंगे, अपनी वीडियो बनाते रहेंगे, एंड अपन मिलते हैं किसी और वीडियो में।